अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, जैसे कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो का अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और हमने एक एप्लीकेशन को भी रन किया था। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हमें कुछ डिमांड्स आई कि भाई फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क है, फेसबुक का एसडीके है जो लेटेस्ट है, जो कि अभी नई अपडेट आई है, तो वो वाला हमें एसडीके जो है उसको इंटीग्रेट करना सिखाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक का एसडीके जो है वो इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम बैनर ऐड को इंटीग्रेट करेंगे और नहायत ही सिंपल आसान तरीके से, जो कि आप अगर फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आप जो है वो फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क है उसके बैनर ऐड को आप इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बताता हूँ। इस तरह का इजी मेथड जो है वो यूट्यूब पर अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने अपनी एक एम्प्टी एक्टिविटी के नाम से अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आप भी एक एम्प्टी प्रोजेक्ट लें और इसको आप नेक्स्ट करें और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। जो भी नाम आप अपने प्रोजेक्ट का लिखना चाहें वो वाला नाम आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली फेसबुक दे रहा हूँ और इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो जावा में आपने रखनी है। मैं जावा को यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी किट कैट को रख लेना है, यानी मिनिमम आप किट कैट कर सकते हैं, किट कैट से ऊपर ना जाएं, क्योंकि फिर इन वर्जन्स के ऊपर जो है वो कम ही मोबाइल होते हैं और आपको भी फिर कुछ लिमिटेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कम अज़ कम जो किट कैट है उसको अपने मिनिमम एसडीके के ऊपर रखें। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर आप इसे फिनिश कर दें और फिनिश कर देने के बाद अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का एक नया प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो एक नई विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर लोड होके हमारे सामने आ गया है। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक करें और फाइल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। तो आप इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ज़रूर से ओपन करें और ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी के सेक्शन में आपने चले जाना है। अब फ्रेंड्स, डिपेंडेंसी के अंदर जाकर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, तो इस प्लस वाले साइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी और जार डिपेंडेंसी। तो आपने यहाँ पर लाइब्रेरी को ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने सर्च कर देना है मटेरियल। तो यहाँ पर आप मटेरियल जो है वो सर्च करें और मटेरियल लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करें और मेक श्योर करें कि आपके पास इंटरनेट जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आपके पास ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये डाउनलोड हो जाएं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखें हमारे सामने जो सबसे ऊपर ही लाइब्रेरी आएगी मटेरियल की, जिसके ये गूगल वाली होगी। यानी इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज मटेरियल लाइब्रेरी बनाती हैं, जे सेंटर और गूगल दोनों बना रही हैं, तो आपने गूगल वाली को यूज़ करना है। तो आप जे सेंटर को भी कर सकते हैं, वैसे मैं गूगल को यूज़ करता हूं, तो हम गूगल वाले लाइब्रेरी को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा। मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा वर्जन्स का। तो वर्जन्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि 1.3.0 बीटा, इसके अलावा 1.3.0 अल्फ़ा और इसके अलावा ये भी अल्फ़ा में लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कोशिश करनी है कि अल्फ़ा और बीटा के बगैर जो वर्जन होगा, जो सिर्फ नंबरिंग लिखी होगी और नंबरिंग में सबसे हाईएस्ट हो, जिस तरह के ये 1.2.0 और 1.2.1, तो इस वक्त जो है वो 1.2.1 सबसे हाईएस्ट है। तो इसको आप क्लिक करके यहाँ पर आपने ओके वाले बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वाली लाइब्रेरी मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि com.google.android material 1.2.1, तो मेरे पास ये पहले से ही इंस्टॉल है। तो आपने भी इसी तरह से अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो रेडी है फेसबुक एड्स को यूज़ करने के लिए, मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक पेज का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि फेसबुक का ही है, जहां पर फेसबुक वाले खुद से सिखा रहे होते हैं कि आप किस तरह से अपने एड्स को इंटीग्रेट करेंगे, जो भी नए डेवलपर्स आते हैं उनको।
तो दोस्तों इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब इस पेज के ऊपर वो बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, सभी कुछ कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ये बता रहे हैं कि अपने SDK को इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पर आपको ऊपर भी बटन मिल जाएंगे 3, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो हमें यहाँ पर अभी स्टेप 2 को करना है, तो आप स्टेप 2 पर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का एक कोड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आपने करना यह है कि आपने यहाँ से कंपाइल के C से शुरू करना है और इस जगह तक इस कोड को सेलेक्ट करें और इसको कॉपी कर लें। अब फ्रेंड्स कॉपी करने के बाद आप दोबारा से अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करें और ओपन करने के बाद आप अपने उस प्रोजेक्ट में अंदर जाएं और यहाँ पर आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो आप ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, बिल्ड ग्रेडल, और यहाँ पर एक के सामने लिखा हुआ है बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट फेसबुक और दूसरे के आगे लिखा हुआ है बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल। तो आपको मॉड्यूल वाले को सेलेक्ट करना है। मॉड्यूल वाले पर आप डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे वाली साइड में एक डिपेंडेंसी लिखा हुआ आपको मिलेगा और यहाँ पर आपकी जो सभी डिपेंडेंसीज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी जो डिपेंडेंसी SDK कॉपी किया है फेसबुक की वेबसाइट से, उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें हमारे सामने एक तो ये लफ्ज़ जो है वो हाईलाइटेड हैं, जिस तरह के ये ऊपर भी हाईलाइटेड है और ये भी हाईलाइटेड है, और यहाँ पर एक ये क्रॉस का सेक्शन, क्रॉस का जो निशान है इसके ऊपर आ रहा है। तो इन दोनों को फिक्स कैसे करेंगे? इसको फिक्स करने के लिए आपको ये जो हाईलाइटेड मिल रहा है सेंटेंस, इसके सेंटर में आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस बल्ब के सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिप्लेस विद स्पेसिफिक वर्जन। तो आप इसको रिप्लेस कर दें। तो अभी हमारा जो वर्जन रिप्लेस हो चुका है और रिप्लेस होकर आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.2.0 हो चुका है, जो कि लेटेस्ट SDK है फेसबुक का। अभी जो हमें यहाँ पर वेबसाइट पर मिल रहा था वो 6.0 है, तो यहाँ पर हमें 6.2.0 के साथ मिल गया जो कि लेटेस्ट वाला है। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा लेटेस्ट को ही इंस्टॉल करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी एक हमारे पास हाईलाइटेड है, तो इसको भी हम यहाँ से फिक्स कर लेते हैं। इस पर आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको बल्ब का सेक्शन मिलेगा, बल्ब पर क्लिक करें और रिप्लेस विद स्पेसिफिक वर्जन। तो इसको भी जैसे हमने किया तो यहाँ पर ये देखिए 4.13.1 हो गया। तो ये भी हमारे पास जो है वो अपग्रेड हो चुका है। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक वार्निंग जो है वो भी बता रहा है। यहाँ पर आपको ऊपर वाली साइड में एक येलो कलर का साइन मिल रहा होगा, ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पर आप देखें आपको बता रहा है कि 1 वार्निंग फाउंड। तो इस वार्निंग को कैसे फिक्स करेंगे? यहाँ पर ये वाली वार्निंग आ रही है, तो इस पर आप आए। इस पर आप आकर थोड़ी देर जैसे अपने कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर वाली साइड में एक बल्ब का सेक्शन दोबारा से मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों आपको बता रहा है रिप्लेस कंपाइल विद इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स ये जो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने गूगल की डिपेंडेंसी को, लाइब्रेरीज को पहले से इंस्टॉल कर लिया था वहाँ से मटेरियल लिखकर। उसी वजह से हमें यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है कि आपका ये सेंटेंस इस तरह से ठीक हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसे रिप्लेस करते हैं, कंपाइल को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के साथ रिप्लेस करते हैं। तो हमारा ये रिप्लेस जो है वो हो चुका है। अब दोस्तों ये सब करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हमारी वार्निंग भी ख़त्म हो गई है और यहाँ पर गुड का साइन आ गया है और यहाँ पर अभी लिखा हुआ आपको मिलेगा नो प्रॉब्लम फाउंड। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक डायलॉग फिर से आ गया नो प्रॉब्लम फाउंड का और यहाँ पर हमारे पास टिक लगा हुआ आ गया है। दोस्तों इसके बाद आपने करना ये है कि दोबारा से आप सिंक नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सिंक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट फिर से ऑन होना चाहिए ताकि आपका अच्छी तरह से ये सिंक हो जाए, यानी अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो गूगल ऑटोमेटिकली उस एरर को फाइंड कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे ये दोनों काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हमारा ग्रेडल मॉड्यूल का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोबारा से आप अपनी उसी फेसबुक वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक और बटन मिलेगा नीचे वाली साइड में नेक्स्ट स्टेप के नाम से। तो अब आपने यहाँ पर करना यह है कि अपने बैनर को ऐड करना है, यानी हमें बैनर ऐड को इस वक्त हम यूज़ करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर बैनर पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप बैनर पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा से वो कहेगा कि 3 स्टेप्स हैं बैनर को ऐड करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको बैनर कंटेनर लेआउट बनाना पड़ेगा, इसके अलावा आपको बैनर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपकी एक्टिविटी के अंदर, और उसके अलावा आपको बैनर का जो ऐड लिसनर है उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो अभी ये तीनों काम किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एडिंग अ बैनर लेआउट पर क्लिक करें, या इसके अलावा दोस्तों उससे पहले आपको यहाँ पर नीचे एक कोड मिल रहा होगा, तो आप इस कोड को पहले यूज़ कर लें क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस काम को कंप्लीट करेंगे तो तभी आपका लेआउट जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक कोड मिल रहा होगा, यहाँ पर आप एक कोड देख सकते हैं। तो इसके अंदर से आपने कॉपी जस्ट इतना करना है कि ऑडियंस नेटवर्क डॉट एड इनिशियलाइज और दिस।
तो इस ऑप्शंस को आप यहाँ से कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद दोबारा से आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्रेडल का काम कंप्लीट है, तो इसको हम यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं और अगर आप क्रॉस ना भी करें तो चल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर अब मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाएं। तो दोस्तों आपने मतलब मेन एक्टिविटी के अंदर आपने आ जाना है। जो भी एक्टिविटी के अंदर आप काम कर रहे होंगे उस एक्टिविटी को आपने ओपन कर लेना है। जिस एक्टिविटी के ऊपर आप ऐड शो करवाना चाहते हैं उस एक्टिविटी के अंदर आपने इस ऐड को यहाँ पर लगाना होता है। तो हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारी ऐप में सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी। तो हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी पर जाकर इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है com.facebook ऑडियंस नेटवर्क और यहाँ पर एक, तो दोस्तों जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑडियंस नेटवर्क एसडीके जो है वो रेड कलर का बन जाएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, इसके दरमियान में आए और यहाँ पर आप आल्ट और एंटर को प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो हमारा ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, यानी हमारे जो एंड्रॉयड स्टूडियो उसे पता चल जाएगा कि ये ऑडियंस नेटवर्क को इंटीग्रेट कर रहा है। क्योंकि हमने पहले सिर्फ कॉपी किया था तो एंड्रॉयड स्टूडियो को भी जो है वो गलत फहमी हो रही थी, तो इसी वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा था। तो आप ऑल्ट एंटर करके अपने एरर्स को जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो को असाइन करवा सकते हैं कि हम इस चीज़ को खुद से लिख रहे हैं, तो वो फिर उसको असाइन कर लेता है। इसके बाद दोस्तों इसके अगला स्टेप जो है वो स्टेप 1 है। तो आपने ये करना है कि अब यहाँ पर हमें एक जो लेआउट है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको एक बैनर कंटेनर की लेआउट बनानी पड़ेगी। तो लेआउट के लिए आप यहाँ से क्लिक करें लीनियर लेआउट पर। आप लीनियर लेआउट से लेकर यहाँ तक जो है वो आप इस कोड को कॉपी कर लें। तो इस कोड को जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा से आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करें और ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक हमारा बिल्ड ग्रेडल जिसके अंदर हमने पहले अपने एसडीके को लगा दिया है, मेन एक्टिविटी जिसके अंदर हमने इनिशियलाइज करवा दिया है ऑडियंस नेटवर्क को, और इसके अलावा दोस्तों अब हमारे पास एक्टिविटी main.xml का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब हमने अपने डिज़ाइन को जो है वो असाइन करवाना होता है। तो यहाँ पर आपको कोड वाला सेक्शन में क्लिक करें, कोड पे, और इसको आप कोड सेक्शन में ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को हटाकर यहाँ से आप इसको ले सकते हैं एज ए लीनियर लेआउट, या इसके अलावा रिलेटिव लेआउट के अंदर भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा छेड़ नहीं रहा ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना लगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर जस्ट नीचे वाली साइड में आकर यहाँ पर एक कोड को और पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने इस कोड को पेस्ट किया तो हमारा ये कोड भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें हमारे सामने जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसके अंदर एक हेलो वर्ड लिखा हुआ हमें मिलेगा और उसके साथ हमारे पास एक हमारा बैनर कंटेनर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसकी जो हमने बैनर कंटेनर की आईडी रखी है वो यहाँ पर ये रखी है हमने बैनर कंटेनर के नाम से। तो ये वाली आईडी हमें हमारे एप्लीकेशंस के अंदर एक लीनियर लेआउट मिलेगी जिसके ऊपर ये आईडी लगी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ से डिज़ाइन पर दोबारा वापस आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक ये लेआउट है जिसके ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू और इसके आगे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, जो कि आपको अंदर लिखा हुआ मिल रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों ये एक बैनर कंटेनर बन चुका है जो कि यहाँ पर आपको एक जो है वो डॉट मिल रहा है। तो ये हमारा वो लीनियर लेआउट है जिसको हमने बैनर कंटेनर के साथ असाइन करवा दिया है। तो फ्रेंड्स यही हमारा वो यहाँ पर आप देखें बैनर कंटेनर लिखा हुआ है। तो दोबारा से हम कोड में अगर जाएँ तो कोड में भी यहाँ पर आपको इसकी आईडी जो मिलेगी वो बैनर कंटेनर के नाम से ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो लेआउट का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोबारा से आपने वापस अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर आ जाना है। मेन एक्टिविटी के ऊपर आकर आप थोड़ा सा इसको नीचे करें तो यहाँ पर आपको ये कहेगा कि स्टेप नंबर 2 है कि इम्प्लीमेंट करें बैनर को आपकी एक्टिविटी के अंदर। यानी आपने यहाँ पर अपनी एक इंपोर्ट क्रिएट करनी होती है जो कि आपके ऑडियंस नेटवर्क को आपकी मेन एक्टिविटी के ऊपर इनिशियलाइज करवा देती है। तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद आप इंपोर्ट के यहाँ पर आपको इंपोर्ट लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसके नीचे वाली साइड में आप एक और कोड को पेस्ट कर दें जो कि हमने वहाँ से कॉपी किया है। तो जैसे आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का एरर आएगा। तो यहाँ पर आप इसे ऑप्टिमाइज़ इंपोर्ट कर दें। तो जैसे आप ऑप्टिमाइज़ इंपोर्ट करेंगे तो हमारे सामने दोबारा से टिक लग जाएगा, यानी हमारा ये वाला एरर भी रिजॉल्व हो चुका है। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है जो कि हमने यहाँ पर परफॉर्म करना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पर आपको लास्ट में एक और बड़ा सारा कोड मिल रहा है, ये वाला कोड। तो इस सारे को आपने कॉपी नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर एक वेरिएबल जो सबसे ऊपर वो बता रहे हैं प्राइवेट एडव्यू के नाम से एक वेरिएबल है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा से आप अपने उसी मेन एक्टिविटी के ऊपर
जहाँ पर आपने ऑडियंस नेटवर्क ऐड को इनिशियलाइज करवाया था, तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करें और यहाँ पर आप अपनी उस वेरिएबल को जो है वो असाइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप वेरिएबल को ना दें, बल्कि आप वेरिएबल को जो है वो ऊपर वाली साइड में दें। यहाँ पर आपको पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी का ऑप्शन मिल रहा है ओवरराइड से ऊपर, तो यहाँ पर आप अपनी वेरिएबल को क्रिएट करें ताकि आपको जो है वो एरर ना मिले। तो जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल को देंगे तो यहाँ पर दोबारा से आपने ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट एंटर करके इसको दोबारा से रिजॉल्व कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ऑल्ट एंटर किया तो यहाँ पर हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है, यानी अब हमारा एरर नहीं है। अब हमारे पास एक वार्निंग आ रही है क्योंकि हमने अभी अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया। तो हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो ये वाली जो हमारी वार्निंग है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर दोबारा से हम आते हैं नीचे सेंटेंस के ऊपर, और यहाँ पर अब आप देखें कि नीचे आपको मिल रहा है एड व्यू इक्वल्स टू एड व्यू डॉट डिस। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक मेन चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको एक आईडी मिल रही है जो कि आपको लिखा हुआ मिल रहा है इमेज 16 9 ऐप इंस्टॉल और आगे योर प्लेसमेंट आईडी। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आप ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक आप इसे कॉपी कर लें, यानी ये जो लास्ट आपकी ब्रैकेट है इसको आपने कॉपी नहीं करना, बस आपने यहाँ से एड व्यू से लेकर इन सेमी कॉलन्स तक इसको जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कॉपी करने के बाद दोबारा से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आएँ और जो आपने ऑडियंस नेटवर्क को इनिशियलाइज करवाया था उसके बिल्कुल लास्ट में ही आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर कुछ एरर्स बताएगा, तो वो एरर्स आपने रिजॉल्व कैसे करने हैं वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने ऑल्ट एंटर प्रेस करते जाना है, आपके वो एरर जो हैं वो रिजॉल्व होते जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर हम आके ऑल्ट एंटर करते हैं तो हमारे एरर जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर करना ये है कि आपको यहाँ पर मेन चीज़ जो इशू था वो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको इमेज प्लेसमेंट आईडी के साथ लिखा हुआ लाइन मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये वाली लाइन जो है, अगर आप अपनी ऐप को अभी टेस्ट कर रहे हैं, जस्ट आप टेस्टिंग पर्पस के लिए अपनी एप्लीकेशन को अभी बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है इमेज और ऐप आईडी इंस्टॉल और हैशटैग, तो यहाँ तक इसको एज इट इज़ रखना है और जस्ट इस सेंटेंस को आपने रिमूव करके अपना जो ऐड यूनिट है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपना ऐड यूनिट जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी जगह पर अपने ऐड यूनिट को सेव करके रखा हुआ था, तो मैं इस ऐड यूनिट को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम योर प्लेसमेंट आईडी जो लिखा हुआ है उसको जस्ट हटाएंगे और यहाँ पर हम अपने ऐड यूनिट को जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हमने इसे पेस्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐड व्यू प्लेसमेंट आईडी और यहाँ पर आपको इमेज ऐप इंस्टॉल हैशटैग और यहाँ पर आगे हमारा जो ऐड यूनिट है वो आ रहा है। तो यही हमें चाहिए था। अब हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट में एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको ये बता रहा है बैनर हाइट। तो अभी हमारी बैनर हाइट जो है वो 50 बता रहा है। तो आप अगर अपना थोड़ा बैनर बड़े साइज़ का लगाना चाहते हैं तो आप 90 कर सकते हैं, जो कि जिसको आप एडमोब के अंदर स्मार्ट बैनर कहते हैं, या उससे भी बड़ा करना चाहें तो आप उसको 300 तक कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। तो आपने जस्ट इस वेबसाइट को यहाँ पर ट्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देखें स्टैंडर्ड बैनर का जो साइज़ है वो 50 है। इसके अलावा अगर आप लार्ज बैनर चाहते हैं तो आप 90 में कर सकते हैं, और अगर आप रेक्टेंगुलर बैनर चाहते हैं तो आप 250 में उसकी हाइट को ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ का बैनर लेंगे जो कि 50 है जिसकी हाइट। और अब हमारे पास यहाँ पर जो एक और एरर है उसको हमें फ़िक्स करना है। तो उसको फ़िक्स करने के लिए दोस्तों हमारे पास ये वाला एरर अभी आ रहा है जो कि ऐड व्यू और जो हमारा वेरिएबल का एरर आ रहा है। तो आप इस पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने इस बल्ब के सेक्शन पर क्लिक करें और कन्वर्ट फील्ड टू ऑन क्रिएट वेरिएबल। तो जैसे हम इसे करेंगे तो ये हमारा जो है वो वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देखें हमारा टिक का जो निशान है वो दोबारा से आ चुका है और अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने एक चीज़ को इंपोर्ट नहीं किया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कल को अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो हमारा import.com.ads है, तो ये हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा होता। तो ये जो है ये हमारा इस सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो अगर आप इस सेक्शन को एक्सपैंड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको साथ में प्लस वाला बटन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करके इस सेक्शन को अगर एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर आप देखें हमारा com.facebook ads ऑडियंस नेटवर्क एड्स जो है वो हमारा यहाँ पर आपको मिल रहा होता है।
यानी कि ये हमारा भी यहाँ पर इशू जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट है वो सिंक होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको मैनिफेस्ट के अंदर अपनी इंटरनेट की परमिशन को भी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मैनिफेस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप एंड्रॉयड manifest.xml को ओपन कर लें और यहाँ पर आप अपनी इंटरनेट की परमिशंस को दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी पैकेज नेम के नीचे वाली साइड में जाते हैं और यहाँ पर आपने अपनी परमिशंस को राइट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप एक इस तरह का लाइन लगाएं, उसके बाद आप यहाँ पर यूज़र परमिशन लिखें और यूज़र परमिशन के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इंटरनेट जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट कर देंगे और इसको आप एंटर कर दें। तो अगर आप वाईफाई की परमिशन देना चाहें तो वो भी आप इसी तरह से दे सकते हैं, यानी आप यहाँ पर एक और यहाँ पर आप जो है वो ब्रैकेट को ओपन करें, यहाँ पर आप यूज़र परमिशन लिखें और यहाँ पर आप वाईफाई स्टैट्स को लिखकर भी अपनी दूसरी परमिशंस को भी अनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसी तरह से अपनी जितनी भी परमिशंस हैं जो कि आप देना चाहते हैं अपने इस कोडिंग के दौरान, वो वाली सारी परमिशंस आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है और इन सभी परमिशंस को आप ऐड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सारे काम को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आप अपने सभी उन एक्टिविटीज़ को दोबारा से चेक कर लें जिन को आपने यहाँ पर छेड़ा था कि उनमें कोई एरर तो नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हमें यहाँ पर टिक मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर भी यहाँ पर हमें टिक मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बिल्ड ग्रेडल जिसको हमने यहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी ऐड की थी उस पर भी टिक लगा हुआ मिल रहा है। तो यानी अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है सेव होने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर इसको जो है वो सेव करवाता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आपको मैं चलाकर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम इसकी एक APK जो है उसको बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप APK पर क्लिक करें, यहाँ पर आप बिल्ड के अंदर जाएं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा तो आप उसको जो है वो लगा कर भी अपनी डिवाइस को यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे करना है, वो वाली वीडियो आप लोगों ने ज़रूर से देख लेनी है जिसमें मैंने आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना और फर्स्ट प्रोजेक्ट को रन करना सिखाया था। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बिल्ड पर क्लिक करें। बिल्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्ड बंडल APK लिखा हुआ मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक करके बिल्ड APK को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप बिल्ड APK करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी कुछ वर्किंग नीचे वाली साइड में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली वर्किंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी तो आपके सामने इस एरिया के अंदर एक डायलॉग आ जाएगा जिसके अंदर कहेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंटरनेट आपके पास जो है वो एक्सेस होनी चाहिए इसको कंपाइल करते वक्त। तो अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि बिल्ड APK जनरेटेड सक्सेसफुली 1 मॉड्यूल। तो हम इसे लोकेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी किस फाइल के अंदर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वाला वो प्रोजेक्ट है जो कि अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र करता हूँ और आपको मोबाइल फ़ोन पर इसे ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो ऐड है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको हम जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वो प्रोजेक्ट था वो हमारी APK इंस्टॉल होकर हमारे सामने आ चुकी है। और अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ तो यहाँ पर हमसे भी इंटरनेट की परमिशन भी मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर परमिशन देकर इसे अलाउ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे हम परमिशंस को अलाउ करेंगे तो अभी यहाँ पर हमारा जो ऐड है वो आपके सामने जो है वो लोड हो जाएगा। तो वो वाला ऐड यहाँ पर बॉटम में लोड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐड है फेसबुक एड्स वो यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर हमने एक हेलो वर्ड टेक्स्ट लिखा था और इसके अलावा हमारा ये जो ऐड था वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपने एड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल बैनर ऐड का पसंद आया होगा और इसको आप ज़रूर से जो है वो ट्राई करके देखेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को लेकर जो परेशान थे, जो कि इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से आप शेयर कर दें ताकि उनकी प्रॉब्लम भी हल हो जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक ले दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।